अब बात कर रहे हैं लखीमपुर की पुलिस की। इन दिनों ये पुलिस सवालों के घेरे में है। गांव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया, पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर काउंटर केस भी दर्ज हुआ। लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई अब सवाल पूछ रहा है कि कैसे पुलिस ने किया है ये करिश्मा। कैसे 4 साल का बच्चा बलवा कर सकता है। लखीमपुर पुलिस का कारनामा। बच्चों पर गंभीर मुकदमा। 4 साल का बच्चा कर सकता है बलवा। 4 साल का बच्चा जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता, ठीक से चलना भी नहीं आता, क्या ऐसा कोई मासूम बलवा कर सकता है? किसी पर हमला कर सकता है? किसी की जान को खतरा हो सकता है? क्या एक शातिर अपराधी हो सकता है? ये तमाम सवाल इन दिनों लखीमपुर खीरी की तेज तर्रार पुलिस के सामने उठ रहे हैं। दरअसल सदर इलाके के सोठिया गांव में बकरी चराने को लेकर एक विवाद हुआ। विवाद भी कुछ ऐसा कि दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने तहरीर दी तो आरोपी पक्ष ने भी पुलिस से साठ-गांठ कर काउंटर केस दर्ज करा दिया। बस यहीं पर लखीमपुर पुलिस चूक गई। आरोपी पक्ष ने अपने काउंटर केस में जिन लोगों पर बलवा करने के आरोप लगाए, पुलिस ने जो नाम दर्ज किए वो सारे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों में मुख्य आरोपी की उम्र महज 4 साल है। इसके अलावा 12 साल की 2 बच्चियों के खिलाफ भी बलवा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कहाँ से आया? सोनपुर। क्या मामला? सर मुकदमा दर्ज है हमारे पे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, हमारा दर्ज हुआ, उसके बाद हमारे पे उल्टा दर्ज हुआ। किससे हुआ था? शिवरामपुर सुरेंद्र नरेंद्र गांव के हैं? गांव के ही मोहल्ले के हैं। किन पर मुकदमा दर्ज? ये सब बच्चे 10 साल का बच्चा, ये 10-11 साल की लड़की है, इन सब बच्चों पे सब पर। क्या नाम है 4 साल के बच्चे का? 4 साल का आरुष नाम है। और भी मुकदमा है जी। जब मामले पर विवाद हुआ तो पुलिस की क्या सफाई आई वो भी आपको सुनाते हैं। हाँ, ये जैसा कि ये तथ्य प्रकाश में आ रहा है, चूंकि एप्लीकेशन जब थाने आती है संज्ञेय अपराध की तो उसमें उम्र का जिक्र नहीं होता है। एप्लीकेशन देने वाला चूंकि इसकी मेंशन नहीं करता है, तो एक अभियोग पंजीकृत किया है जिसमें ये तथ्य आ रहा है कि उसमें नाबालिग है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और अगर नाबालिग बच्चा है और वो अगर घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं है तो उसके संबंध में विचार करते हुए विवेचना से उसको पृथक किया जाए। पुलिस के लिए अब ये केस गले का कांटा बनता दिख रहा है। सफाई में तर्क दिया गया कि जब तहरीर आई तो आरोपियों की उम्र नहीं बताई गई, लेकिन सवाल ये कि जिस भी पुलिसकर्मी ने तहरीर दर्ज की, क्या बेसिक प्रोटोकॉल के तहत उसने हमलावरों की उम्र नहीं पूछी, या फिर साठ-गांठ के फेर में ये केस सिर्फ पीड़ितों की पीड़ा को बढ़ाने और उनके केस को कमजोर करने भर की एक कोशिश थी। हालांकि अब पुलिस अपनी गलती तो मान रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो क्या मजबूरी थी, वो कौन सा खतरा था, वो कौन सा कानून है कि एक 4 साल के बच्चे के ऊपर बलवा जैसी गंभीर धाराओं में केस थोप दिया गया। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। आगरा में एक 12 साल के बच्चे ने अपनी मां को बचाने की खातिर तपती धूप में 3 किलोमीटर दूर दौड़कर पुलिस थाने पहुंचा। उसकी मां को खतरा भी उस इंसान से था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। अपनी मां की खातिर एक बच्चे की अनोखी बहादुरी की एक कहानी अब हर किसी की जुबान पर है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मां से बेरहमी, बच्चे की बहादुरी। शराबी पिता के खिलाफ मासूम की हिम्मत। मां को हाथ लगाया, बाप को थाने पहुंचाया। जितना प्यार पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं, उतनी ही मोहब्बत बच्चों में भी अपने मां बाप को लेकर होती है। लेकिन जब घर में माहौल खराब हो, माता पिता का झगड़ा हो, घरेलू हिंसा तक बात आ जाए तो हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आगरा के बासौनी इलाके के एक घर में काफी वक्त से चल रहा था। पिता हर रोज शराब के नशे में घर आता, मां को बेरहमी से पीटता और वो ये सब कुछ करता अपने 12 साल के बच्चे के सामने।
एक दिन बच्चा अपनी मां को पिटते हुए देखकर इतना परेशान हुआ कि उसने अपने बाप को सबक सिखाने की ठान ली। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा आज इलाके में हर किसी की जुबान पर है। कहते हैं बच्चे माता पिता के जिगर का टुकड़ा होते हैं, लेकिन उन्हीं जिगर के टुकड़े के सामने एक पिता जब उसी की मां को बुरी तरह पीटता है तो बच्चा अपने आप को नहीं रोक पाता है। ऐसा ही एक मामला ताजनगरी आगरा में देखने को मिला है। थाना बासौनी क्षेत्र में बीती देर रात को एक नशे में धुत पिता अपनी ही पत्नी को बुरी तरह पीट रहा था। ये पूरा मामला 12 वर्षीय मासूम उसका बच्चा देख रहा था। ये देख बच्चा 3 किलोमीटर दूर पैदल ही पुलिस थाने पहुंच गया। दरअसल बच्चे का पिता नशे का आदी है और हर दिन शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है। 12 साल का बच्चा काफी वक्त से पिता की इस बेरहमी को बर्दाश्त कर रहा था। कई बार रोकर पिता को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शराब की लत बेटे की दरख्वास्त के सामने कमजोर ही रही और पिता ने अपनी हरकत बंद नहीं की। हर रोज की तरह ही कल फिर जब पिता शराब पीकर लौटा और मारपीट शुरू कर दी तो बच्चा नंगे पैर घर से निकल गया और दौड़ते हुए 3 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस को अपने पिता की हरकतों की शिकायत दी और अपनी मां को बचाने की गुहार लगाई। बेटा थाने में क्यों आए हो आप? मम्मी पापा लड़ाई हो रही है। क्यों, किस बात के बीच हो रही है बेटा? मम्मी ने तो कद्दू लाने गई, पापा बहन जब को नहीं जाकर मार रहा है। तो आप घर में अकेले हो? तो आप थाने आए हो, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्यों कह रही है? तुरंत गाड़ी जाएगी आपकी। ठीक। पुलिस भी फौरन बच्चे की शिकायत पर हरकत में आई और घर पहुंचकर आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। महिला से भी पूछा गया तो उसने अपने बेटे की शिकायतों की तस्दीक कर दी और बताया कि कैसे हर रोज शराब के नशे में धुत पति उसकी पिटाई करता है। ये आपके पति आपके साथ क्या करते हैं? अच्छा, शराब के आदी हैं क्या ये? पुलिस ने घर पहुंचकर पत्नी से शिकायत को लेकर पूछा तो महिला ने अपने पति को एक और मौका देने का फैसला किया। परिवार वालों ने शख्स को समझाया और जब उसने फिर से ऐसी हरकत न करने का वादा किया तो पुलिस ने भी बिना कार्रवाई किए ही चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। हालांकि इस पूरी कहानी से साफ है कि एक छोटे से बच्चे ने अपनी मां की जिंदगी की खातिर इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, वो भी अपने पिता के खिलाफ। थाना बसौनी में जाकर बच्चे ने पुलिस को सूचना दी और कहा कि नशे में धुत उसका पिता उसकी मां को बुरी तरह पीट रहा है। इसके बाद पुलिस घर पर पहुंची। घर पहुंचने पर पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया और फिर मामला थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद वहां पर पत्नी के द्वारा और उसके परिवारीजनों के द्वारा साफ कहा गया कि वह कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, जिसके बाद पुलिस ने पिता को छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है बच्चे के सामने जिस तरीके से नशे में धुत पिता अपनी पत्नी को ही पीट रहा था तो बच्चा खुद को न रोक सका और वह पैदल ही 3 किलोमीटर दूर अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए थाने जा पहुंचा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। बुलंदशहर की खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है जिसको हम इस वक्त आपको बता दें। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है सहारनपुर से, जहां पर देवबंद इलाके में चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है सहारनपुर जिले से। देवबंद इलाके में चंद्रशेखर